से पहली अहम खबर वजीर आजम पाकिस्तान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा जबरदस्त मुकदमा है कि ये हुकूमत जाली है और इनको वोट नहीं पड़े और ये जाली तरीके से इक्तदार में आकर बैठे हैं। तो क्या इनके साथ मुलाकात करनी चाहिए? डिबेट बड़े लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इक्तदार पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, निजाम और सारा बजट इनके पास है, पाकिस्तान के इख्तियारात में इन्होंने कब्जा किया हुआ और हर हंगामी सूरत हाल में आपको इनके साथ बात करनी पड़ती है। ये जब अली अमीन गंडापुर साहब ने मुलाकातें की थी, मैंने तब भी यही कहा था कि ये उनकी एक मजबूरी है, उनके ओहदे का तकाजा है, उन्हें मिलना पड़ेगा चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। लेकिन उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई। अब सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है और आज भी ये उनके ओहदे का तकाजा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने खास तौर पे बड़ा मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। तनकीद नहीं हुई सुहेल अफरीदी के ऊपर जैसे अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। उसकी एक वजह जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना जाती तर्ज अमल भी था। वो जिस अंदाज में मिलते थे, जब पहली उन्होंने मुलाकात की तब इस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरह वो गले मिलते थे, जपियां डालते थे और वो बहुत सारी उनकी वीडियोज आ जाती थी और वो बड़े खुश रहते थे, यानी इन लोगों के साथ वो कह लगा रहे, जब ये सारी चीजें देखते थे तो फिर सोशल मीडिया को गुस्सा आता था कि इमरान खान को जेल में डाला हुआ, ये सारा कुछ कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनके साथ खुश गप्पियां लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो सुहेल अफरीदी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुलाकात की। जो चंद तस्वीरें बाहर आई उनके अंदर दिखाई दिया कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जो फॉर्म 45 का जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि मेरी असली हुकूमत है, मैं आप लोगों की तरह जाली नहीं हूं, वो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। तो उस एतमाद के साथ हमने देखा कि सुहेल अफरीदी साहब वहां पे बैठे हुए थे। अब उनके बारे में इतना कोई नेगेटिव वो आया भी नहीं। देखिए, कुछ लोग जो है ना वो इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हुकूमत साइड पे हो चाहे वो अपोजिशन साइड पे हो। यानी अगर सुहेल अफरीदी मिलने से इनकार कर देते, जी मैं नहीं मिलता, तो वो कहा जाता जनाब ये गद्दार है, बागी है, मुल्क का दुश्मन है, फायदा नहीं सोच रहा, अपने सूबे का दुश्मन है। और मिलने की सूरत में अब यही लोग आप जबानें सुन रहे होंगे अभी कि जनाब अच्छा बच्चा बन गया है, कंप्रोमाइज हो गया है। हालांकि ये उनके ओहदे का एक तकाजा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो ये है कि वजीर आला ने मुलाकात की वजीर आजम से, बलूचिस्तान के अफसोसनाक वाकये पर अफसोस किया। दहशतगर्दी जहां भी हो हम हमेशा उसकी मजम्मत करते आए, करते रहेंगे। दहशतगर्दी का ना तो कोई सूबा होता है और ना कोई मुल्क और ना कोई मजहब। वजीर आजम से एनएफसी, एआईपी, एनएचपी और दीगर बकाया जात पर तफसीली बातचीत हुई कि जनाब हमारे जो पैसे आपने देने वो पैसे दें ताकि हम अपनी कौम के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर खर्च करें। खैबर पख्तूनख्वा के माली मसाइल वजीर आजम के सामने रखे, जिस पर वजीर आजम ने अपनी टीम की जिम्मेदारी लगाई कि वो वजीर आला की टीम से मुलाकात करके फौरी तौर पर इजलास मुनक्कद करें और मसले को हल करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल पर मशावरत जरूरी है, ये कहा गया। कबायली इजला में सूबाई हुकूमत अब तक कबायली इजला में रिलीफ की मद में अरबों रुपए अपने से खर्च कर चुकी है। मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मजीद फॉलो अप मीटिंग जल्द होंगी। हतमी फैसले होते ही अवाम को आगाह किया जाएगा। अब ये वो सारी चीजें हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसे बयानात से मुकम्मल इज्तनाब किया जाना चाहिए जो इन लोगों की, जो बेचारे कबायली लोग हैं जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी दिलादारी का बायस बने। टीरा, करम और बाजोड़ के अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहे हैं। ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने शहबाज शरीफ के सामने रखी। अब मामला ये है कि देखिए ना, नफरत कितनी फैल गई है। वादिया तीरा में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त गए हैं, मेरी उनसे बात हो रही है, वो ये बताते हैं कि जनाब यहाँ बहुत शदीद नफरत है तीरा के लोगों से, जो लोग मिल रहे हैं। वो कहते हैं इतनी शदीद नफरत है कि लोग वफाकी हुकूमत का और स्टेब्लिशमेंट का नाम भी नहीं सुनना चाहते और मिलिट्री ऑपरेशन को तो वो एक गाली समझते हैं। ये मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा हूं ना, मैं आपको बताता रहा हूं पहले भी माजी में कि मैंने कभी भी ऑपरेशन के खिलाफ इतनी जबरदस्त राय अवाम की कभी सुनी भी नहीं थी जितनी मैंने इस मरतबा सुनी। यानी लोग शदीद नफरत करते हैं कि उनके इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए, वो उसके सख्त खिलाफ है। तो फिर आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लोगों के साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी और दूसरा आपके पास कोई हल नहीं है। सादी सी बात यह है। अब इसमें जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी ना वहां पे जरगे में, एतवार वाले जरगे में, तो लोग जूते उतार के फेंक रहे थे, शदीद नफरत और गालियों का मुजाहरा कर रहे थे जब ख्वाजा आसिफ की तकरीर चल रही थी। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा है, इसने पाकिस्तानियों की दिफा की जिम्मेदारी निभानी है और कबायली इससे इस कदर शदीद नफरत कर रहे हैं। एक तो जाली फॉर्म 47 पे लाके पहले बाजुआ ने बैठा दिया, फिर लाके आसिम मुनीर ने बैठा दिया और अब वो कौम की जड़ों में बैठ गया। नफरत बेचने के अलावा इस आदमी के पास काम ही कोई नहीं है, दिन रात नफरत बेचता है। इस आदमी के अंदर बोझ और नफरत कूट कूट के भरी हुई है और तबाही फेरी हुई है जनाब ने, जो काम ये कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये मेरा बड़ा पर्सनल ओपिनियन है इनके बारे में कि ये बिल्कुल ही फारगा आदमी है
और जो हरकतें इन्होंने की हैं, अब कबायली उसका रद्देमल दे रहे थे और वहां से लोगों ने बताया कि जैसी नफरत का मुजाहरा कबायलियों ने ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में किया। बहरहाल ये सुहेल अफरीदी साहब ने मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने एक बात कंफर्म की कि इमरान खान पे मैंने खुद कोई बात नहीं की, कोई सियासी बात नहीं की, कोई सियासी मुतालबा शहबाज शरीफ से नहीं किया। अच्छा ये देखें, ये मुलाकात थी, इसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैंने भी कल वीलॉग में कहा था कि ये जरूर याद दिलाइएगा, जरा मजाक मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपने वो पूछ के बताना था, पूछा या नहीं, कोई जवाब आया कि नहीं आया, फिर की बनया। लेकिन ये सुहेल अफरीदी ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया कि ऐसे मौके पर उन्होंने कोई कमजोर बात नहीं की। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कमजोर बात करें ही ना। मेरी जो उसूल की बात है, इस काम के लिए मैं आया हूं, वो काम करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगा जो लेना होगा। तो पॉलिटिकल जिद्दोजहद अपनी जगह पे, सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि मेरे ओहदे का तकाजा है कि मुझे जाना पड़ा अपने लोगों के लिए, वरना मैं बतौर सियासी कारकुन यहां कभी भी नहीं जाता और इन्हें कभी भी नहीं मिलता। अब नाजरीन, कल फिर अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट किया कि लोग 2 बजे वहां पे पहुंचे, इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाने की कोशिश की जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की मुलाकातें होने देगी, और जो सियासी उनके सहूलतकार हैं वो भी मुलाकात नहीं होने देंगे। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से जब उनकी बहनें और उनकी फैमिली मिलेगी तो इमरान खान साहब स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर भी जाएगा, वो हर तरफ जाएगा, और पाकिस्तान पूरे के अंदर एक नया बयानिया खड़ा हो जाएगा जिसका मुकाबला करने में फिर 1 महीना लग जाएगा एस्टेब्लिशमेंट को। इमरान खान साहब का एक ट्वीट आता है, उसके बदले में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR करते हैं, फिर भी उसका असर खत्म नहीं कर सकते। ये एक रियलिटी तो है ना, इमरान खान का मुकाबला ये नहीं कर पा रहे। इमरान खान के बेटों से भी डरे हुए हैं, यानी वो बच्चे हैं, वो उनका सियासत में ताल्लुक भी कोई नहीं है, और वो कोई क्लेम भी नहीं है कि उन्होंने सियासत करनी है। वो अपने वालिद को मिलने के लिए आना चाहते हैं, उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया है, ड्रॉप साइट न्यूज बता रहा है जी उनको वीजे नहीं मिल रहे। और जमायमा खान कहती हैं ये खिलाफ वर्जी हो रही है इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की। अब ना कोई इंसानी हकूक देखता है, ना कोई बुनियादी हकूक देखता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साथ है और बोर्ड ऑफ पीस का पाकिस्तान मेंबर बन गया है, और अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने नामजद कर दिया है, और इसराइल ने भी कर दिया है। तो यहां पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज को मैनेज किया है, इस चीज को इन्होंने मैनेज किया है कि किस तरीके से अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को राजी रखना है। तो ये करने में कम से कम ये कामयाब रहे। अब इमरान खान के बेटों को वीजा नहीं दिया गया। इमरान खान ने कहा था कि एक मरतबा फिर वादे कर रहा हूं कि जिन मेंबरान असेंबली को ना हक ना अहल किया गया है, इनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। इन लोगों ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ पर यकीन किया और पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लिहाजा ये सीटें उन्हीं का हक है। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम इनके नाजायज अमल को जायज करार दे रहे हैं। जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने मना किया था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे अमल दरामद भी किया। इमरान खान साहब की बहनों को फिर मिलने नहीं दिया गया। अब तक की इतला के मुताबिक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इमरान खान साहब की बहनें पहुंची मिलने के लिए अपने भाई को, सलमान अकबर राजा साहब भी पहुंचे, जो लोग जिनका लिस्ट में नाम था वो सारे लोग गए मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिया गया और वहां पे एक तमाशा लगा दिया गया। सलमान अकबर राजा साहब ने ट्वीट करके भी बताया और वहां मीडिया को भी बयान दिए कि जनाब देखिए हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, हमें रोका जा रहा है। एक सवाल उन्होंने और उठाया, और वो सवाल सलमान अकरम राजा साहब का ये था कि जनाब आप ये बताएं कि हम लोग जो लिस्ट देते हैं उन लोगों को तो मिलने नहीं दिया जाता, फिर अंदर से एक लिस्ट आती है, उन लोगों को बताता कौन है कि तुम लोग आ जाना, तुम्हारी लिस्ट आ जाएगी और तुम्हें मिलने दिया जाएगा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाया। बहरहाल रौला पड़ा रहा बहुत ज्यादा। इमरान खान की बहनें पैदल आगे बढ़ती रही, मीडिया उसकी कवरेज करता रहा। अडियाला के बाद फिर एक ड्रामा लगाया गया, और फिर बाद में कहा गया जी अलीमा खान नहीं मिल सकती, बाकी बहनें चली जाए। फिर बाकी बहनें जब आगे गई, हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया, मुलाकातें हो ही नहीं रही, तो बाकियों ने कहा जी हम मिलें तो सही अपने भाई को, क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि मेरे भाई को आइसोलेट किया गया है मुकम्मल तौर पे, उन्हें कैद तन्हाई में डाला गया है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा उनसे मुलाकात होना जरूरी है। फिर इमरान खान साहब की जो 2 बहनें वो वहां पहुंची, और कुछ बाद में इतलात आई कि उनको मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया गया, और कुछ लोग गए मिलने के लिए। फैसल फरीद साहब के बारे में इतला आ रही कि वो मिले हैं, कोई 1-2 और लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, गालिबन ये लोग मिले हैं। तो जो भी इनकी मुलाकात हुई है उसके हवाले से तफसीलात इमरान खान साहब ने अंदर बातचीत की है, वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मालूमात इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन जो अब तक की मालूमात हैं वो ये है कि हुकूमत उसी डिटाई के ऊपर कारबंद है, और जेल में मुलाकातों को मैनेज किया जा रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट उसे मैनेज करती है कि कौन इमरान खान से मिलेगा और कौन
नहीं मिलेगा। और वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी यह है कि पीटीआई ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्जामात का दो टोक जवाब देने की हदायत जारी की है। इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में प्लांट किया गया था, शुक्र है उससे जान छूट गई। इसके अलावा इमरान खान शेर अफजल मरवत की जानिब से वकला की फीसों और अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर शदीद बरहम हुए। यानी ये जो कह रहे हैं ना शेर अफजल उसने पैसे खा लिए, इसने खा लिए, उनकी बहनों के बारे में ये कह दिया और अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट, तो इमरान खान साहब ने काफी नाराजगी का इजहार किया है। इमरान खान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफुजात का इजहार किया और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि मादरत ख्वाना रवैया जो है उनके बारे में जो पैगाम भी जो है वो ये है कि वो ना आप रखें। सख्त पैगाम इमरान खान साहब ने भिजवाया और पार्टी क़यादत को तमाम आपसी इख्तलाफात खत्म करने का सख्त पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें। एक और चीज जो इमरान खान साहब ने कही वो ये कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से हर बार राब्ते पर एतराज करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मुल्क और अवाम के मफाद में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यानी जो भी हम कह रहे हैं वो मुल्क और अवाम के मफाद में कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ज्यादा इसके ऊपर एतराज ना करें। ये था नाजरीन इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। अब देखिए 7 मरतबा एक वजीर आला अदालती ऑर्डर लेकर जाता है, लेकिन निजाम इतना बेहिस हो चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस कदर बेशर्मी पाकिस्तान के सिस्टम में डाल दी है कि सिस्टम को इस पे शर्मिंदगी भी नहीं होती, सिस्टम परेशान भी नहीं होता और बड़ी ढिठाई के साथ सुहेल अफरीदी को रोक कर रखता है। अंदाजा कीजिए आप, और एक वजीर आला को उसके लीडर से मिलने नहीं देता। हालांकि नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो धड़ाधड़ मुलाकातें होती थी, सहाफी जाते थे जत्थे बना के, 15-15 सहाफी बैठ के लंबी कॉन्फ्रेंस करके आते थे। इसी तरह बहुत सारे दीगर लोग जाते थे, फैमिली तो हर वक्त वहीं पे रहती थी और रिकॉर्ड मुलाकातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की हैं। तो अब सुहेल अफरीदी ने पूछा मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, एक एहतजाज का रास्ता ही बचा है ना कि मैं एहतजाज के रास्ते से अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करूं। तो इसका मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। एक और बात उन्होंने कही कि नवंबर में कुछ होगा और दिसंबर में बहुत कुछ होगा। यानी एक स्ट्रेटजी है एहतजाज के हवाले से सुहेल अफरीदी के पास, और मैं आपको बता रहा हूं लगातार मोमेंटम जो है वो पकड़ रही है तहरीक। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे एहतजाज हुआ जुम्मे वाले दिन। इसके अलावा आपने देखा कि सिंध के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ। पंजाब में पकड़ दकड़ जारी है, निजाम डरा हुआ है, परेशान है कि हम क्या करें कि एहतजाज को रोकें, क्या करें कि हम लोगों को काबू करें। तो वहां पे भी लोग काबू नहीं आ रहे, पंजाब में भी, और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं। लोगों को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करना पड़ रहा है, उन्हें कैद में रखना पड़ रहा है और डीसीज लगातार ये ऑर्डर्स जारी करते जा रहे हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को प्लस माइनस करके देखते हैं तो एक मोमेंटम बन रहा है एहतजाज का। आसिम मुनीर साहब की जो तवज्जो है वो इस्तिस्ना पे और